केमिस्ट्री के इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो गेन और लॉस ऑफ O2 और H2 के फॉर्म में पढ़ते हैं, जो कि आपको अभी पढ़ना है क्लास 10th में। एक होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो पढ़ेंगे आप क्लास 11th में। ये बहुत सिंपल होता है, अभी मैं बताऊंगी आपको ना, पूरा एकदम अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल उसको रट डालेंगे आप। लेकिन लॉस और गेन वाला मैं अभी से बता दे रही हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, पर अगर इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, O है मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा, निकलेगा बाहर। और रिडक्शन में जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है बर्निंग ऑफ कार्बन। अभी इसके पहले के टॉपिक में मैंने आपको बताया, कार्बन मतलब कोयला। कोयला हम लेते हैं क्योंकि कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। और जिन भी सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिन भी सब्सटेंस में कार्बन नहीं होता है उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। बस इसी के आगे इन लग जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम कार्बन ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, उसमें कार्बन है, अगर 1% हो गया, 0.001% हो गया, तो भी हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है, तब उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कोयला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वाटर H2O होता है, इसमें नहीं है कार्बन, तो ये होता है इनऑर्गेनिक। नेचर में मिलने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, सब में कार्बन मिलता है। बस वाटर ही बेचारा ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक है। ये कितना ज़्यादा नेचर में मिलता है, फिर भी कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CO2 गैस। और मैंने आपको एक ये भी बताया था एक्जोथर्मिक रिएक्शन में कि बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, पर यहाँ पर हमको हीट से लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री का एक ही रिएक्शन ना बहुत जगह पर यूज हो सकता है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिएगा कि एक रिएक्शन, जैसे इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हैं। इसको देखिए लिखने का थोड़ा सा तरीका होता है कि C है और इसी में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे एरो बनाकर हम इसको शो कर देंगे कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है ऑक्सीडेशन, और नीचे यहाँ लिख दिया जाता है ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन। ऐसे यहाँ आप नीचे लिख देंगे O2 इज एडेड टू कार्बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बर्निंग रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बर्निंग हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करते हैं। ऑक्सीजन मतलब एयर, आपने पढ़ा होगा कि विदाउट एयर कोई भी चीज़ जलती नहीं है। जैसे अगर कैंडल जल रही है, उसको ग्लास में रख कर उसको ढक दीजिए तो कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, या कह सकते हैं एयर नहीं मिलता। तो एयर में ऑक्सीजन होती है ना, तो जब भी केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो एयर नहीं लिखा जाता, क्योंकि एयर में और भी तो गैसें होती हैं। मगर बर्निंग में यूज क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन का, और दूसरी गैसेस का यूज नहीं होता है। एयर तो है हमारे अराउंड, पर जिस चीज़ को हमें जलाना होता है तो वहाँ जो ऑक्सीजन रहती है वही यूज हो जाती है, बाकी सब का यूज नहीं होता है। Mg को बर्न करेंगे O2 के प्रेजेंस में तो बनेगा MgO सॉलिड फॉर्म में। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये Mg है, O2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए तो Mg भी 2 हो जाएगा। अब इसको लिखना जैसे पहले मैंने सिखाया है आपको वैसे लिखिए, ऐसे बनाकर एरो, ऐसे यहाँ इसको दिखाइए। Mg में O2 ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे। कहीं अगर रिडक्शन होगा, अभी इसके बाद में बताऊंगी, तो वहाँ आप रिडक्शन लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी लिख दीजिए कि O2 इज एडेड टू Mg, O2 इज एडेड टू Mg। ऐसे इसको सजाया जाता है, अच्छा लगता है देखने में। ये सिर्फ आप ऑक्सीडेशन ऐसे डाल के ऐसे मत लिख दीजिएगा, बुक में दिया रहता है जैसे, उस रूल को फॉलो करना चाहिए।
फॉस्फोरस एलिमेंट का फॉर्मूला P4 होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको भी बर्न करेंगे तो वही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है P2O5, P2O5 जिसका नाम है फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। फॉस्फोरस और 5 ऑक्सीजन है इसलिए पेंट ऑक्साइड। इसको बैलेंस करिए, यहाँ P4 है, यहाँ P2 है, तो 2 लिख दे यहाँ, 2 2 जा 4 ये हो गया, और ऑक्सीजन हो गया 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 लिख दे, तो 5 2 जा 10 हो गया। इसको भी सजाइए अच्छे से, पहले यहाँ ऐसे लिखिए, ऊपर लिखिए ऐसे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लिखिए O2 इज एडेड टू P4, पूरा आप नाम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन इज एडेड टू फॉस्फोरस, ऐसे नाम लिख सकते हैं पूरा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें उसको हम डिफाइन कर सकते हैं या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो डिफाइन कर सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मैंने आपको एग्जांपल ऊपर बताया। अब देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल, यहाँ पर H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। ये जब भी ऐसा फॉर्मूला मेरे सामने आता है ना तो बस इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे याद आता है कि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। और Br2 है, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी में घुले हुए हैं, दोनों कितने गंदे महकेंगे। अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो H और Br मिलकर बना लेते हैं HBr एक्वस फॉर्म में ही, और ये सल्फर निकल जाता है बाहर, HBr और सल्फर निकल गया। पाउडर फॉर्म में होता है सल्फर, सॉफ्ट पाउडर के फॉर्म में। सल्फर की भी स्मेल उतनी अच्छी नहीं होती है, लहसुन प्याज ये सब की स्मेल है, तो जब तक वो फ्रेश रहते हैं अच्छे महकते हैं, सड़ने के बाद नाक को सड़ा देंगे। तो 2 2 है, यहाँ 2 हो गया और सल्फर 1 ही रहेगा, ये भी मिलेगा एक्वस फॉर्म में और इसको हम सॉलिड लिख सकते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, और क्या बना है, सल्फर बना है, तो हम इसको यहाँ तक लेकर जाएंगे ऐसे। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन ही, पर ऑक्सीडेशन का कौन सा इसमें डेफिनेशन फॉलो हो रहा है कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम H2S, ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लिख दीजिए कि H2 इज रिमूव्ड फ्रॉम H2S। सज गया, ये अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में। आप डिफरेंट कलर के पेन से इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे ब्लैक ब्लू 2 कलर का पेन आप यूज करते हैं तो ब्लैक से लिख दीजिए इसको रिएक्शन को और ब्लू कलर से इसको लिख दीजिए, या फिर ब्लू से रिएक्शन लिख दीजिए, ब्लैक से इसको ऐसे लिख दीजिए। कॉपी ना थोड़ी सजी धजी अच्छी लगती है देखने में ना, तो वो अच्छा इंप्रेशन डालती है टीचर के ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, पर जो बच्चे अगर ध्यान देते हैं ना तो उनके मार्क्स अच्छे रहते हैं। अगर वो पढ़ने में थोड़े से भी अच्छे हैं ना तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं। फ़िलहाल मैं भी नहीं थी अपने टाइम पर ऐसी, पर अब मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं। भले आपकी राइटिंग थोड़ी हो आड़ी टेढ़ी, लेकिन आप उसको जब लिखिए तो थोड़ा सा डेकोरेटिव तरीके से और नीट एंड क्लीन, थोड़ा दूर दूर। कुछ बच्चे होते हैं ना, मेरे कोचिंग में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो कॉपी बचाते हैं, भले ऐसे वेस्ट करेंगे बहुत सारे पेजेस, लेकिन जब लिखना होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इतनी कॉपी बचाएंगे कि पूछिए मत। एकदम पास पास चिपका कर इसको एकदम हौच पौच कर देंगे उसी में लिखने में। आप कॉपी में नोट्स बनाइए, इसी का अगर नोट्स आपको बनाना है तो अच्छे से बनाइए। जब आप अच्छे से लिखेंगे तो मन भी करेगा उन चीज़ों को लिखने का, पढ़ने का। आखिर ड्राइंग करना लोगों को क्यों पसंद होता है, इसीलिए पसंद होता है क्योंकि आप उसको बहुत आराम आराम से, बहुत सजा कर, बहुत सावधानी से करते हैं। जिन बच्चों को अगर ड्राइंग करना नहीं पसंद होता है ना तो उनकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी हैबिट ही नहीं है चीज़ों को सजा कर लिखने की, करने की। ऑक्सीडेशन का ही नेक्स्ट एग्जांपल है जब HCl MnO2 से रिएक्शन करेगा। MnO2 का नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मतलब HCl को जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड से हीट करेंगे तब बनेगा MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगा। MnCl2 वाटर और क्लोरीन गैस निकलेगा। इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करिए। Cl इधर 2 है,
यहाँ 1 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर 4 लिख देते हैं, Cl4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, Mn 1 है और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2, हाइड्रोजन हो गया 4 दोनों साइड, क्लोरीन हो गया 4 और मैग्नीज 1 है, हो गया बैलेंस। अब इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। किस में से हो रहा है, इसमें से, और क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। तो यहाँ से ले जाकर इसको एरो लगाइए यहाँ पर, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बन गया क्लोरीन गैस। तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है, HCl है और HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बन गया क्लोरीन गैस। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन और यहाँ पर आप लिख दीजिए हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम HCl।